मैं तो फिर भी डफर हूँ, मुझको कुछ नहीं मालूम। जी निकले थे। एक मिनट ये लीजिए, अब जब मैं काम की बात करूँ ना बड़े समझित को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ अशोक पंडित नहीं, उसको ओ इंटॉलरेंस हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए। ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। आप सवाल पूछते हैं बताओ कितने, मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ? सही बात। और फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ। हाँ तो अब याद आ गया तो याद आ गया। डफर की खासियत यही होती है, बाद में याद आता है। सर एक सेकंड रुक जाइए, जब बहुत देर हो जाती है तो डफर को याद आता है। मेरे प्रभु एक सेकंड, मेरे फिर आप। तो आज की इस वीडियो में संबित पात्रा ने नासिर अब्दुल्ला को डिबेट में अच्छे से कूटा है, क्योंकि नासिर अब्दुल्ला डिबेट करने आया था लेकिन वो कॉमेडियन की तरह करने लगा था। आकर वो किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहा था और डिबेट में सवाल सुनकर सवाल का जवाब देने के बजाय वो नाच ज्यादा रहा था। तो इसी बात पर संबित पात्रा ने उसे डिबेट में कूट दिया है, जो कि आप अभी देखने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। भगवान राम का नारा क्या आपको लगता है किसी को युद्ध के लिए उकसा सकता है? ये इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी नाम राम का, अल्लाह का, उसका दुरुपयोग हो, जो कि होता आया है, मुसलमानों में बहुत हुआ है, मिडल ईस्ट में हुआ है। बात बात पे ये है कि गला काट देते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है काटना गला, पता नहीं क्यों। हक तो बनता है ना किसी का कहने का, बनता है। नहीं तो फिर क्या हो गया, कोई हक ही तो है। मन की बात कही है, दिल की बात कही है, कह दी, और उस पर इतना बड़ा बवाल होना फायदा नहीं। इट्स नाइस मैं तो फिर भी डफर हूँ, मुझको कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लोगों में कुछ तो होगा। लिख रहा आपको तो भय नहीं है ना कोई? बहुत कम है। मैं एक्चुअली जाना माना हूँ तो कोई मुझको पीटता नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इस देश में जिसको कोई जानता नहीं है, हेलो उसको एक पीट देता है। एक मेरी सेल्फी ले लेते हैं। मुझे नाम वाम नहीं मालूम, मैं जरा डफर अपना टाइप का आदमी हूँ, याद नहीं रखता मैं। जी निकले थे। एक मिनट ये लीजिए, अब जब मैं काम की बात करूँ ना बड़े समझित को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ अशोक पंडित नहीं, उसको ओ इंटॉलरेंस हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए, अगर गलत है तो गलत है, मेरा क्या लेना देना। जी मैं अब आजम खान मुझे तो शिकायत है नहीं ज्यादा, मुझे कोई तंग नहीं करता। ओके ओनली गोज ओवर हियर। ओके ये बड़ी अजीब विडंबना है, ये ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। क्या नहीं अब बोलने तो दीजिए सर। सॉरी, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। आप सवाल पूछते हैं बताओ कितने, मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ? सही बात। और फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ। हाँ तो अब याद आ गया तो याद आ गया। डफर की खासियत यही होती है, बाद में याद आता है। सर एक सेकंड रुक जाइए, जब बहुत देर हो जाती है तो डफर को याद आता है। मेरे प्रभु एक सेकंड, मेरे फिर आप पूछते हैं कि बताओ फिर ये जय श्री राम नहीं, मैं मेरा क्या लेना देना, मैं तो यूं ही डिबेट में आ गया। ये सब कुछ होने के बाद अभी देखिए 1 घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। डफर हैं, पता कुछ है नहीं, पता पढ़ के नहीं आए हैं, मगर मैं इनका नहीं मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। अंत में तो अपने जो लाइन थी उसको ले लिया। मैं आपकी तरह पहुंचा हुआ नहीं हूँ सर, सुनिए ना। मगर भाई साहब देखे ना, आपने मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती, मैंने कहा, फिर मैंने कहा अरे याद आ गया। अच्छा ठीक, अब याद आ गया तो उसके लिए मारेंगे आप मुझे? कोई मार, मुझे याद आ गई एक बात, काम की बात, बीएसपी वाले ने कही थी, मैंने कहा वो कह रहे थे। ठीक है सुनो, अब मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात को छोड़ दीजिए, अशोक पंडित की बात को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए ना। जी संबित को बोलिए। मतलब सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं, खाली यही बोलते रहे। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। कमाल की ऐसा डिबेट तो मैंने आज तक देखा नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर समथिंग लाइक। देखिए फिर भी हम इनको चाहते हैं क्योंकि हम टॉलरेंट हैं। मतलब डफर के साथ भी डिबेट कर, डफर मैंने नहीं कहा है, इन्होंने 4 बार कहा है मैं डफर हूं, मैं डफर हूं, मैं डफर हूं। इन्होंने कहा ना मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, अब मुझे डिबेट करने दो। अब मुझे सुन लीजिए। देखिए मैं अपने बारे में और नहीं सुनना चाहता। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छे हैं। आप ही ने कहा डफर 4 बार। मैंने कहा था, लेकिन मेरे पे तो हथौड़े बरसने लगे। नहीं कोई बात नहीं, वो तो अटक गया। चलिए आपको फिर बाद में याद आ गया कि आप डफर नहीं है, अच्छी बात है। थैंक यू। चलिए अब सुन लीजिए, देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय, ये जो टॉलरेंस पे डिबेट करने वाले लोग हैं, इनको लगता है 2014 से पहले हिंदुस्तान जो है जन्नत था, 2014 के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ये डिबेट में आकर ईमानदारी से बोल दिए कि हम तो ऐसे ही आ गए डिबेट में, क्योंकि ऐसे कॉमेडियन को डिबेट में बुलाया जाएगा तो ये लोग जवाब नहीं, ऐसे ही जवाब देने के बजाय लोगों का मनोरंजन ज्यादा करेंगे। वैसे डिबेट में लोगों को भी इसे सुनकर अच्छा ही लग रहा होगा। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।